खुदा को माशाल्लाह आसानी का तरीका बता रही हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? अब रब ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी। रब कदीर ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफरीक़न बैनल मुमिनीन। क्या नबी, ये जो मस्जिद बनाई गई है ये मुसलमानों को ज़रर पैदा करने के लिए और इसकी बुनियाद कुफ्र पर रखी गई है और मोमिनीन में तफरका बाजी पैदा करने के लिए ये बनाई गई। अल्लाह, बताओ, मस्जिद थी ना, कह देते यार मस्जिद ही बन गई है, छोड़ो रहने दो ना। अगली बात क्या है? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से कि जाओ इस मस्जिद को ढा दो और इसे आग लगा दो। कहते हैं सहाबा किराम घरों में चले गए और खजूर के लंबे लंबे डंडे लेकर आए, उनको आग लगाई और मस्जिद में वो बैठे हुए थे, तस्बीह चल रही थी, वहां उनकी थोड़ी सी धुलाई भी हुई और फिर मस्जिद को भी गिरा दिया और उस मस्जिद को जला दिया गया। आखिरी बात मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान की कामयाबी का एक ही मेयार है, अपने नबी से खुलकर मोहब्बत करे। कहते सुभान अल्लाह। अपने नबी से सब कुछ हमें अपने नबी के लिए कुर्बान कर देना है। हमारी ये गर्दनें, हमारा सर, हमारी अयाल, हमारी औलाद सब अपने नबी के लिए, सब कुछ खुदा के रसूल के लिए रखना है हमेशा। एक बात मैं आपको यहाँ समझाऊं कि इंसान अफजल है या कुत्ता अफजल है? इंसान अफजल है। लेकिन मैं एक वाकया पढ़ के इतना मुतासिर हुआ कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के टाइम मक्का में दाखिल हुए तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, इब्ने खतल काबे के गिलाफ में छुपा हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या मंजर होगा? मेरे आका अपना सर का इमामा उतारने लगे। सरकार ने इतना इमामा ऊपर किया हुआ था, सहाबा ने बात सुनाई, मेरे नबी ने हाथ यहीं रखे हुए फरमाया उसको वहीं कत्ल कर दो। कहाँ? काबे के गिलाफ में। लेकिन मेरे आका उठे, जब आगे तशरीफ लेकर गए तो एक मकाम के ऊपर एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे। जब सरकार जा रही थी तो वो कुतिया आगे कहने लगी, या रसूलल्लाह, ये तो इतना जम्मे गफीर आ रहा है, इसने मुझे भी लताड़ के जाना है और मेरे बच्चों को भी, तो मेरे बच्चों को मार के चले जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत जमील बिन सुराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया, क्या सुराका तुम यहाँ खड़े हो जाओ, ना इस कुतिया को तकलीफ होनी चाहिए ना इसके बच्चों को तकलीफ होनी चाहिए। कहते सुभान अल्लाह। अब मैं पजल हो गया इसी वाक़े को पढ़ के कि बताओ, इंसान काबे के अंदर कत्ल कर दिया जाए और कुतिया को बचा दिया जाए। फरमाने वाला कौन है? जो अमीना का लाल है, जो महबूब रब्बुल आलमीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलमीन के लिए रहमत है। पता ये चला कि इंसान जानवर को भी हिफाजत करना मेरे नबी ने सिखाया है, लेकिन गुस्ताख की हिफाजत करना मेरे नबी ने नहीं सिखाया है। किसी भी गुस्ताख की हिफाजत करना हमारे नबी ने नहीं सिखाया है। इसलिए गुस्ताख लोगों से बचो, ईमान के ऊपर डाका डालने वाले और दगाबाजी और धोखे में लाकर इंसान का ईमान लूटने वाले कि नहीं जी ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आपने ये साले सवाब कर दिया, सरकार के ज़माने में नहीं था। अरे मिलाद के ऊपर झंडियाँ लगा दी। तुम ये बताओ, जहाँ सहाबा ने अपनी गर्दनें कटा दी वहाँ झंडियों की क्या औकात थी? अगर उस टाइम इतने मालो असबाब होते तो सहाबा सब कुछ कुर्बान कर देते। ये कौन से आप दर्श देने लगे हो उम्मत को जो आप गुमराह करते जा रहे हो? इसलिए अपने ईमान के ऊपर कायम और दायम रहो। एक ही बात रखो कि हमारे लिए अगर कोई प्यारी जात है तो वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी तादाद में उलमा इज़ाम यहाँ मौजूद हैं। तो दौरान तकरीर अगर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकला हो जो अल्लाह रसूल सहाबा अहले बैत जमी मोमिनीन की शान के